देखिए बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है अनसॉल्व का 2025 का। मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज हम आपको हर एक क्वेश्चन अनसॉल्व के कराने वाले हैं। तो 2025 सेट का जो दूसरा क्वेश्चन है अनसॉल्व का ट्रिग्नोमेट्री का वो ये है, और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इसमें कह रहा है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस 1। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड ले आइए, या फिर आप राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करिए और लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते जाते हैं लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आता है, तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दोनों का रिजल्ट इक्वल हो जाता है, तो वो भी एक प्रूविंग का केस मानते हैं। तो चलते हैं बच्चों, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे लिखेंगे बायां पक्ष या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ हो उस डाटा को साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए। कोई भी तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा। तो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos a। फिर डिवाइड में cot a को लिखेंगे बच्चों cos a अपॉन sin a प्लस cos a। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर 1। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, sin a यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों का एलसीएम होगा sin a हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos a माइनस sin से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो cos a इंटू sin a। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, sin a का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin a होगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा cos a प्लस cos a इंटू sin a। अब इसके बाद देखिए यहां पे cos a माइनस cos a इंटू sin a, दोनों से cos कॉमन कर लीजिए, cos यहां से कॉमन होगा 1 बचेगा माइनस sin a बचेगा। ठीक है, डिवाइड में कितना है sin a। फिर से बच्चों यहाँ पे cos a यहाँ भी है, cos a यहाँ पे भी है, तो cos a कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस sin a हो जाएगा। डिवाइड में लिखा है sin a। अब sin a से sin a कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, cos a से cos a भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि जो आंसर लाना है वो cosec में लाना है और sin तक आप पहुंच चुके हैं, तो sin से cosec बनाना इजी है। sin थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cosec थीटा, तो यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए बच्चों 1 माइनस sin थीटा को cosec थीटा में ब्रेक करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cosec थीटा। ये इनवर्स फार्मूले होते हैं। 1 प्लस sin थीटा को ब्रेक करेंगे बच्चों 1 अपॉन cosec थीटा होगा। फिर से वही दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे cosec a माइनस 1 डिवाइड में cosec a, फिर यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा cosec a प्लस 1 डिवाइड में cosec a। अब बच्चों cosec a से cosec a कैंसिल होगा तो यहां पे बच रहा होगा cosec a माइनस 1 डिवाइड में cosec a प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने और राइट हैंड साइड आ चुका है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है बच्चों राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, ये प्रूव हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा गया था 2025 में, इस बार आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं।